देखो बेटा, before exam, the last topic was about the point group, how to assign a point group and what is a group. Related to the group, we have seen different rules regarding this group. Rule first, rule second, associative rule. इसी तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे जाके identity rule, inverse rule. There are certain rules that must follow the group. If the rules follow the group, then the group is called as group. ठीक है? अगर एक ग्रुप फॉलो कर रहा है रूल्स को, तब इसको हम ग्रुप कहते हैं. फॉलो रूल्स, सर्टेन रूल्स. वो रूल्स में आप डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ. ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मस्ट बी इन ए ग्रुप. आइडेंटिटी था, C2 था, इसके बाद था सिग्मा बी एंड सिग्मा वी. सिग्मा वी XZ एंड सिग्मा वी YZ. तो इसको हमने एक पॉइंट ग्रुप दिया था C2V. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ these four are a group or not, we have to follow certain rules. That rules, you should remember these rules: identity rule, associative rule, commutative rule या दूसरा ये inverse rule. हमने ये चीज देख लिया इसमें जाके कि कौन कौन से रूल को फॉलो करने चाहिए. तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि रिगार्डिंग द पॉइंट ग्रुप, हाउ टू असाइन अ पॉइंट ग्रुप. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत सारी चीजें. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी जगह लिखना होगा, अगर पॉइंट ग्रुप होगा, सिर्फ होगा एक ही एक्सिस, तो फिर C आता है. और अगर यहाँ पे जाके कौन सा ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आएगा. अगर दोनों सिग्मा वी भी प्रेजेंट है, सिग्मा एच भी होता है, तो सिग्मा एच यहाँ पे CNH. अगर सिग्मा वी सिर्फ आर प्रेजेंट, तो CNV पॉइंट ग्रुप कहलाता है. N will be the order of the group. इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल एक्सिस भी है एंड टाइम सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए D आता है. और D के लिए जो N होता है वो होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा. फिर इसी तरीके से अगर डायहेड्रल प्लेन है तो D, अगर डायहेड्रल प्लेन नहीं है तो फिर यहाँ पे जाके को होगा DNH. तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिए डिफरेंट पॉइंट ग्रुप, हाउ टू असाइन अ पॉइंट ग्रुप. मेरा एक लेक्चर है, वीडियो बना के रखा है मैंने, एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस कर चुका हूँ. मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, तो वो चीज़ आप देखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए से आप समझेंगे. बट जो आज का टॉपिक है मेरा, वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, जैसे आपने देखे कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, highly symmetric point group. For example, there is a tetrahedral is a point group, octahedral is a point group, C infinity V is a point group, C infinity H is a point group. तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बता दिया कि अगर these point groups have the number of symmetry elements, इसमें जाके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. तो अगर इसमें जाके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जो लार्जर पॉइंट ग्रुप होता है, जो लार्जर पॉइंट ग्रुप होता है, द पॉइंट ग्रुप विच हैज द नंबर ऑफ दिस सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट. तो इसके केस में हम क्या करते हैं, इसके केस में विद इन ए ग्रुप देयर इज विद इन ए ग्रुप, जो पॉइंट ग्रुप होता है उसके ग्रुप के अंदर से कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, उनको बोलते हैं हम सब ग्रुप्स. विद इन ए लार्जर ग्रुप, एक लार्जर ग्रुप में, विद इन ए लार्जर ग्रुप देयर आर certain smaller groups, और जो वो स्मॉलर ग्रुप्स है उन्हीं को बोलते हैं कॉल्ड एज सब ग्रुप्स. एक लार्जर ग्रुप है, उस लार्जर ग्रुप में सर्टेन ग्रुप्स है जो फॉलो करेगा ऑल द फोर रूल्स जो आप पढ़ चुके हो: क्लोजर रूल, इनवर्स रूल, आइडेंटिटी रूल एंड एसोसिएटिव रूल. दीज फोर रूल्स दैट मस्ट फॉलो द सब ग्रुप आल्सो. अगर विद इन ए ग्रुप, अगर ग्रुप बड़ा है, इफ द ग्रुप इज लार्जर and within a larger group there are certain subgroups, there are certain smaller groups which must follow all the rules which group follows. जो ग्रुप फॉलो कर रहा है वही जाके सब ग्रुप भी फॉलो अगर कर रहा है विद इन ए सर्टेन ग्रुप, उसको बोलते हैं सब ग्रुप. ये एक जस्ट क्लासिफिकेशन है. ठीक है, सब ग्रुप के साथ हमारा ज्यादा काम नहीं है. ये दो चीजें आप पढ़ चुके हो, इसके साथ हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, आपको पता है. तो ये मैंने आपको बता दिया. टुडेज लेक्चर इज अबाउट द क्लास. एक्चुअली आज का मेन टॉपिक यही है, क्लास. इसको समझिएगा बेटा अच्छे से. मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ. देखो बेटा, एक चीज होता है कि पहले मैंने आपको बोला पॉइंट ग्रुप. आई थिंक इट इज रेलिवेंट टू दिस पॉइंट ग्रुप.
पॉइंट ग्रुप में आपने देखा कि दे मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड देन वी कॉल्ड एज दीज symmetry elements and symmetry operations is a point group. This is a point group. For example, C2V is a point group, C2H is a point group, D2DCH is a point group, etc., etc. Why we call them as a point group? Because they follow all the four rules: closure, identity, inverse, and associative rule. तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने सब ग्रुप बता दिया तो उसमें भी आपने ये चीज बताया कि देयर आर सर्टेन स्मॉलर ग्रुप्स विद इन ए ग्रुप आर कॉल्ड सब ग्रुप्स। अब जो क्लास है, क्लास की बात मैं ऐसे करूंगा कि अगर पॉइंट ग्रुप है, जैसे सब ग्रुप भी एक तरीके से एक क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है, इसी तरीके से जो ये पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप के अंदर सर्टेन क्लासेस होते हैं, सर्टेन क्लासेस। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो ये पॉइंट ग्रुप जो है ये एमएससी है, एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री इज अ पॉइंट ग्रुप। पूरे यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हो कि देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर पॉइंट ग्रुप्स, बट विद इन अ पॉइंट ग्रुप देयर आर सर्टेन सब ग्रुप। सब ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, सब ग्रुप भी खत्म हो गए क्योंकि इसके साथ हमें कुछ नहीं है। क्लास हम किसको कहेंगे? बट हमें पता है कि एमएससी केमिस्ट्री तो पॉइंट ग्रुप है, इट इज अ पीजी कोर्स इन केमिस्ट्री, बट इस पीजी कोर्स के अंदर से सर्टेन क्लासेस हैं। बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ये। मतलब इसमें क्या क्या है, मैं फोर्थ सेम वालों को सेकंड सेम वालों के साथ यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, एक साथ इनको नहीं ले सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दैट सेकंड सेम students. Why? Because they have passed the third term. That is why we put them in fourth semester. And you have passed the first term. We kept them in your second semester classes. ठीक है? तो यहाँ पे जाके ये जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये कुछ सर्टेन रूल्स के हिसाब से हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। इसी तरीके से पॉइंट ग्रुप के अंदर जो है देयर आर सर्टेन क्लासेस। उस क्लास बनने के लिए कुछ रूल यहाँ पे हैं, कुछ रूल जहाँ पे हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। पहले मैं आपको इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसके बाद में उसको आपने पॉइंट मल्टीप्लिकेशन टेबल भी पढ़ा है। तो जो क्लास एक्चुअली मैं अगर डेफिनेशन के तौर पे आपको इसको बता दूं, क्लास की जो अगर डेफिनेशन बता दूं बुक के हिसाब से, तो यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हम किसको बोलेंगे कि इट इज ए क्लास? क्लास is a way of sorting out elements. It is a way of sorting out elements. Of a point group. Of a point group, sorting out of elements of a point group into what is called as classes. Into what is called as classes. अब देखिए बेटा, किसको बोलेंगे यहाँ पे जाके क्लास? क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए यू शुड नो दैट सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बट पहले जाके सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप क्या करते हो? सिमिलरिटी ऑपरेशन प्रेजेंट इन द ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड अंडर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑपरेशन इसको एक्चुअली किस तरीके से करते हैं? जो जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन आप जानते हो, ऑपरेशन मीन फॉर एग्जांपल C3 में कौन कौन सा ऑपरेशन है, ध्यान से देखिएगा। C3-1 इज अ ऑपरेशन, C3-2 इज अ ऑपरेशन। अगर आपके पास C4 एक्सिस है, C4-1 इज अ ऑपरेशन, C4-2 इज अ ऑपरेशन, C4-3 इज अ ऑपरेशन, so on and so forth. These are operational. This is a symmetry element, axis of symmetry, but these are operational. These are operational. फर्क समझना बेटा। Operation symmetry element is the axis of rotation, but C4-1 इसका मतलब 90 डिग्री रोटेट किया तो that is a one operation. तो यहाँ पे जाके operational having similarity transformation, operations having similarity transformation, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में रखिएगा, यही सब कुछ है। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इन द सेम क्लास। ऑपरेशंस हैविंग
similarity transformation will be in the same class. ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसको समझिएगा बेटा। इससे पहले आप एक काम कीजिए, ये उतारा तो इसको देखिएगा बेटा, क्योंकि मैं आपको एक पूरा समझाना चाहता हूँ, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C2, ध्यान से देखिएगा, आपके पास है C2 है आपके पास। जो C2 आपके पास है, C21 इज ऑपरेशन, C21 इज ऑपरेशन। इसका क्लास जो है एक ही क्लास है, C21 इज सेल्फ क्लास, मतलब ये एक क्लास है, वन क्लास C21। एक्सिस ऑफ रोटेशन में C21 इज ए क्लास, बात खत्म। दैट इज वाई आप यहाँ पे जब आपने C2 भी देखा परसों, आपने इसको अलग लिखा C2, फिर लिखा सिग्मा V, फिर लिखा सिग्मा V और लिखा E, मतलब इसमें 4 क्लास है C2 में, C2V में 4 क्लासेस हैं, मतलब 4 क्लासेस जितने भी इसमें सिमेट्री एलिमेंट थे वो सबके सब इंडिविजुअल क्लासेस हैं। E इज आल्सो ए क्लास, वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी देखिएगा आप। C3 में कौन कौन सा ऑपरेशन है, C31 एंड C32, तो इसमें जाके भी एक ही क्लास है, वन क्लास। बोथ द ऑपरेशन आर इन ए सेम क्लास, C31 एंड C32 आर इन ए सेम क्लास। इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 टाइम्स C3, 2 टाइम्स C3। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ वन क्लास, C31 एंड C32, C31 एंड C32 इज इन ए सेम क्लास, क्योंकि ये जाके सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप समझिएगा ना। C31 एंड C32 आर इन ए सेम क्लास, मतलब ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, इनको हमने एक ही क्लास में रखा है, बिकॉज दे फॉलो द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या है वो मैं बोलने वाला हूँ, दैट इज द एलिजिबिलिटी। आप बोलते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी क्या है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले देखना होता है कि इसने इतना किया कि नहीं, ग्रेजुएशन की तभी पीजी कर सकता है। इसी तरीके से C31 एंड C32 को हमने एक ही क्लास में रखा, क्यों रखा, बिकॉज इट फॉलोज द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। C4 में C41 is operation, C42 is operation and C43 is operation. It has 2 classes. C41 and C43 is in a same class. C41 and C43 is in a same class, और दूसरा क्लास जो है वो है C42. This is a different class. एक क्लास ये है, एक क्लास ये है. 2 classes are there. In case of C4 axis, there are 2 classes. In case of C5, operations are C51, these are operational, and these are classes. C51, C52, C53, C54. अगर आप इसमें देखेंगे, this has also 2 classes only, 2 classes. आप बोलेंगे सर आप कैसे बोलते हो, मेरे पास तो इसके लिए ट्रिक है, इसे मैं बताता हूँ, बाकी तो आपको भी दिखाऊंगा। देखो 2 क्लास कैसे हैं, C41 and C44, C51 and C54 is in the same class, and C52 and C53 is in the same class. कैसे सर बोलते हो आप, हमें ये समझ नहीं आया, आप कैसे इसको अलग अलग क्लास कर रहे हो, किसी को किसी में रख रहे हो। देखो बेटा, इसको याद रखने के लिए आप ये वाली ट्रिक याद रख सकते हो। You can remember this trick. Simply एक्सिस के लिए आप याद रखेंगे CN माइनस M, ये होता है सेम क्लास में। मतलब क्या, अगर आपके पास है C41, इसको नेक्स्ट कौन आएगा, इसके क्लास में कौन आएगा, इसके क्लास में आएगा ये वाला, मतलब M क्या है यहाँ पे 4, तो इसका मतलब C4, N ऊपर भी है 4 माइनस M क्या है, M इज this is M, this is M, this is N, तो यहां पे होगा N माइनस M, 4 माइनस 1 हो गया C43, तो C43 and C41 will be in a same class। मैंने शायद वही लिखा, हाँ मैंने वही लिखा। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा C42 को यहां पे क्या करूंगा, C4 माइनस 2, वो क्या बचेगा, वो बचेगा फिर से C42 ही। इसका मतलब C42 इज इन, वो अपने आप में एक क्लास है।
C42 इज, यहाँ पे जाके जो C42 हमने लिखा, जब हमने इसको फार्मूला में फिट किया तो वो अपने आप में क्लास है, अकेले एक ही मेंबर इस क्लास में। इसी तरीके से अगर आप C5 के केस में देखेंगे, C51 के केस में कौन सा आएगा दूसरा मेंबर, C5 वो हो गया C54। तो C51 एंड C54 इन सेम क्लास। फिर C52 लिखो, C52 के केस में क्या आएगा, 5 - 2 हो गया C53 एंड C52 इन सेम क्लास। इसी तरीके से आप ये इजी वे में आप देख सकते हो। ये तो हो गया ये। इसी तरीके से बेटा सिग्मा में भी अलग अलग क्लास हो सकते हैं और सेम क्लास में भी। देखो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझेगा। अगर किसी को नहीं समझ आएगा वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे इनके सब C2V पॉइंट ग्रुप, पूरा ध्यान दीजिएगा, C2V पॉइंट ग्रुप में सिग्मा V अलग क्लास है और दूसरा सिग्मा V अलग क्लास है। ये सिग्मा XY है, ये सिग्मा YZ अलग अलग क्लास में। बट जब आप C3V को देखते हो, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं कि आप इस धोखे में मत रहिएगा कि यहाँ पे सिग्मा को अलग रखेंगे एक क्लास में, एक्सिस को अलग क्लास में रखेंगे, इम्प्रॉपर को अलग क्लास में रखेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एलिमेंट उसको अलग अलग करेंगे वही बोलेंगे क्लास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी डिफरेंट क्लासेस हैं, किसी में एक ही क्लास है, किसी में 2 क्लासेस हैं, किसी में 3 क्लासेस हैं। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सिग्मा के केस में जब हमने C2V पॉइंट ग्रुप देखा, C2V पॉइंट ग्रुप में ये भी अलग क्लास है, ये भी अलग क्लास है। व्हाई? Although they are both are sigma, both are this plane of symmetry, but they are in the different class because they will not follow the similarity transformation. ये similarity transformation को नहीं follow कर रहा है, that is why they are kept in a same different classes. इसके बरकस अगर आप देखेंगे C3V में आपको पता है कि वहां पे 2 टाइम्स C3 होता है, मतलब C31 एंड C32 आर इन सेम क्लास, इसलिए 2 लिखते हैं आगे। मतलब यहाँ पे C31 एंड C32 इन सेम क्लास। फिर लिखते हैं यहाँ पे जाके 3 टाइम्स सिग्मा V, क्योंकि यहाँ पे जो 3 सिग्मा है अमोनियम में, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, ऑल आर इन सेम क्लास, इसलिए इसको लिखते हैं 3 टाइम्स सिग्मा V। मतलब जो C3V में 3 प्लेन्स है, they follow the similarity transformation and they are kept in a similar class. तो इसलिए आज के बाद आप एक कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि प्लेन अलग क्लास है, शायद इम्प्रॉपर एक्सेप्ट अलग है, एक्सिस अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे देखना है those which follow the similarity transformation kept in a same क्लास। अब ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सर आप बोलते हो बार बार, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है इसको आप पहले समझेगा, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। यही आपको समझना है बस, उसके बाद बहुत इजी है, उसके बाद हम आगे बहुत तेजी से चलेंगे। देखो बेटा, अगर आपके पास है इफ, ध्यान देना, इफ A and B are the elements of a group, अगर A and B are the elements of a group, पूरा ध्यान देना, उतारना भी साथ साथ में, elements of a group, the product, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, and X is another element, सेम ग्रुप के ये 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब ये आपका है C21 फॉर एग्जांपल, ये है सिग्मा V, ये है आइडेंटिटी, सिग्मा V XZ, सिग्मा V YZ। इफ A and B आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप एंड X इज अनदर एलिमेंट, ठीक है, ये भी इसी ग्रुप का ये एलिमेंट है। तो फिर क्या होगा, X इज अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, इसी ग्रुप का ये भी एलिमेंट है, सेम ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, सच दैट, अगर ये फॉलो कर रहा होगा, सच दैट, ये आपको याद रखना है, X इनवर्स A, X इक्वल टू B, अगर ये फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब क्या है, इट इज इनवर्स,
x का इनवर्स है, x -1 का मतलब यहाँ पे इज द इनवर्स ऑफ x एलिमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ B इज कॉल्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं पहले, द प्रोडक्ट एलिमेंट B, ये प्रोडक्ट हमने किया, मतलब x इनवर्स प्रोडक्ट A इंटू x जब हम कर रहे हैं इसे प्रोडक्ट एलिमेंट B, प्रोडक्ट एलिमेंट B, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। द प्रोडक्ट एलिमेंट B is called similarity transform, similarity transform of A by X। इसको याद रखिएगा बस। देखो बेटा क्या पढ़ रहा हूं मैं, इसको क्या आपको बताना है, इसके कितने फिर डिफरेंट आपको यहाँ पे मीनिंग निकलेंगे। अगर A एंड B ये फॉलो कर रहा है, अगर A एंड B ये फॉलो कर रहा है, ये रिलेशनशिप अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, देन A एंड B आर कंजुगेट एलिमेंट। अब कंजुगेट एलिमेंट के डिफरेंट आपके फॉर्म होंगे, जान दो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास है A एलिमेंट, आपके पास है B एलिमेंट विद इन सेम ग्रुप, एंड XB उसी ग्रुप का एक एलिमेंट है। पहले मैथमेटिक्स समझा रहे हैं आपको। अब मैंने बता दिया कि अगर ये इसको फॉलो कर रहा है, इस प्रोडक्ट को x इनवर्स A x, इसका मतलब ये है कि ये जो x इनवर्स है इट इज द इनवर्स ऑफ दिस x। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे वहां पे B निकला। अब B क्या है, द प्रोडक्ट एलिमेंट B इज कॉल्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ A बाय x, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ A बाय x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A एंड B है इनकी जो रिलेशन है, these two are conjugate elements, A and B are conjugate elements। इनकी जो रिलेशनशिप है, A and B की जो रिलेशनशिप है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, A and B are conjugate elements। इसको समझिएगा बेटा थोड़ा सा, आल्दो आपको इतना जरूरत नहीं है, बट ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि बहुत ही खास है, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्लास एक्चुअली कैसे बनता है। A एंड B आर कंजुगेट एलिमेंट। A एंड B अगर ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको मैंने इसलिए ब्रैकेट में रखा, आप भी रखिएगा, दिस रिलेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट। अगर ये इसको सिर्फ क्लास यही है बस, अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप देखो A भी इसी एलिमेंट का है, सेम ग्रुप का है, B भी उसी, B इज एन एलिमेंट विद इन ए सेम ग्रुप, और X भी उसी का है, और अगर ये ग्रुप में फॉलो कर रहा है तो A एंड B को कहेंगे कंजुगेट एलिमेंट्स, और A एंड B को रखेंगे सेम क्लास में। A एंड B को क्या रखेंगे, सेम क्लास में। अगर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है तब हम इसको डिफरेंट क्लास में रख सकते हैं, A एंड B को सेम क्लास में नहीं रख सकते। ये आप देखेंगे, यही चीज मैं आपको समझाना जा रहा हूँ। देखिए बेटा इसमें, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकते हैं, मैं मिटाऊंगा इसको। कंजुगेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कंजुगेशन में 3 पॉसिबिलिटीज है। इसको फॉलो करने के लिए आपको 3 यहाँ पे जाके देयर आर 3 possibilities are there। 3 possibilities are there। First is self conjugation। सेल्फ कंजुगेशन मैं शॉर्ट करूंगा इसको आपको समझाने के लिए। सेल्फ कंजुगेशन में क्या होता है, एक्स इनवर्स ऑफ ए एक्स गिव ए। सेल्फ कंजुगेशन की ये रूल है सेल्फ कंजुगेशन। सेल्फ कंजुगेशन का मतलब ये है, पर्टिकुलर एलिमेंट ए always exists another element x in the group such that this। अगर किसी भी सेल्फ कंजुगेशन, अगर कोई एलिमेंट दूसरा है जिसको जब यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां पे यही निकलेगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंजुगेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर आप ई को, ई इज एन एलिमेंट, आपके पास है C21, आपके पास है ई, आपके पास है सिग्मा वी एक्स जेड, आपके पास है सिग्मा वी वाई जेड, ऐसे है। मैंने क्या किया, ई को किया यहाँ पे, C21 को यहाँ पे किया, ई को यहाँ पे किया। ई इनवर्स ई को इन्वर्स करो वो ई ही होगा ना,
E का इनवर्स E ही होगा, तो इसे जाके मैं E लिख रहा हूँ, E C21 E। जब मैं E और C21 को यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा वहां पे क्या होगा C21, और जब C21 को E से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे निकलेगा C21। अब देखो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। अब देखो बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे जाके इसको हम कहेंगे दिस इज ए सेल्फ कंजुगेशन, दिस इज सेल्फ कंजुगेशन। मतलब E इज आल्सो इन ए ग्रुप, E ग्रुप में ही है। अब जाके जब वो किसी के साथ यहाँ पे सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है तो वहां पे वो खुद फिर से वापस निकल रहा है। ठीक है, आपको इसको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, जब हम अमोनिया की एग्जांपल अभी लेंगे। पहले ये समझो आप, बाद में एग्जांपल से समझेंगे पूरी तरीके से। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ रहे होंगे कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं आजकल। सेकंड, म्यूचुअल कंजुगेशन। म्यूचुअल कंजुगेशन में क्या करते हैं हम, म्यूचुअल कंजुगेशन में ये फॉलो होना चाहिए, एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंजुगेशन। या हम ये कहेंगे कि ये अगर फॉर एग्जांपल y इनवर्स होगा, y इनवर्स b इक्वल टू a, ये दोनों चीजें, इसको बोलते हैं सेल्फ कंजुगेशन। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कहूंगा इस वाले को, फॉर एग्जांपल b हैज कम आउट ऑफ द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन a बाय x। ये कैसे आपको मिला, ये कैसे मिला आपको, ये मिला आपको b हैज कम आउट एज ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, b हैज कम आउट एज ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय सॉरी ऑफ a बाय x। a से मिला b मगर किसके जरिए से, x के जरिए से। a से मिला b मगर किसके जरिए से, x के जरिए से। इसी तरीके से इसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या अगर आप इसको देखेंगे, इसको बोलेंगे a हैज कम आउट एज ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ b बाय y। मतलब a कम्स आउट एज ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कहां से निकला, b से, बट किसके जरिए से, बाय y। x, b, a and y should be the same group, a, b, y, x should be in the same group। तब जाके इसको हम बोलेंगे ये दो जो आपस में कर रहे हैं a and b, these are self mutual conjugation, sorry these are mutual conjugation। तीसरा है एसोसिएटिव कंजुगेशन। ये जरूरी नहीं था आपको बोलने के लिए, बट आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह लाइफ में, कहीं ना कहीं पे आपको ये जरूर काम आएंगे। कंजुगेशन आपको आगे इसकी जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि मतलब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसको समझेगा। एसोसिएटिव कंजुगेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास है कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर ए कंजुगेट हो रहा है किसके साथ, ए कंजुगेट, पहले मैं लिखूंगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ए कंजुगेट विद बी एंड सी, अगर ए चुगसन कंजुगेट कास्ट का बी एंड सी से, देन बी एंड सी आर कंजुगेट विद ईच अदर, देन B and C are conjugate with each other, अब इसी का मैथमेटिकल देखो, इस चीज का मैथमेटिकल देखो, फिर से पढ़ूंगा यहाँ पे, a conjugate A, सॉरी नहीं, A, ये A है, A conjugate with B and C, A conjugate with B and C, then B and C are conjugate with each other, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव कंजुगेशन। इसको ऐसे दिखाते बेटा, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं, x नेगेटिव ए एक्स, ये देगा आपको b, एंड y नेगेटिव ए वाई इक्वल टू सी। देखो a ने दिया b, a इज कंजुगेट विद b, a इज आल्सो कंजुगेट विद c, वही मैंने यहां पे लिखा, a कंजुगेट विद b एंड c, मतलब a कंजुगेट विद b, a कंजुगेट विद c। ठीक है, तो क्या होगा, देन x इनवर्स b, x gives c and y inverse c, y gives b। तो b and c are then conjugate with each other। If a is conjugate with b and a is conjugate with c, then b is conjugate with c and c is conjugate with b, मतलब b and c are conjugate with each other। यही मैंने ऊपर लिखा, तीन कंजुगेशन थे। इफ दे आर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी में भी पॉइंट ग्रुप में ये फॉलो कर रहा है, इफ दे फॉलोज देन दीज आर कॉल्ड इन, दे विल केप्ट इन ए सेम क्लास। अब देखिए एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल अच्छी तरह से समझेगा तो बेटर है।
एग्जाम्पल को समझने के लिए मुझे कुछ लोगों ने उस टाइम मल्टीप्लिकेशन टेबल सीसीवी का किया था कि नहीं? हाँ, मैंने आपको बोला था कभी सीसीवी का ये बनाइएगा आप, सीसीवी का मल्टीप्लिकेशन टेबल। जब मैंने C2V का Yes, हाँ, कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने जी उस सर टाइम, हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे लिया होगा। बट देखिए, मैं आपको इसको एग्जांपल समझाऊंगा C3V को कैसे। C3V में क्या क्या क्लास है? C3V में आपके पास है C3-1 है, C3-2 है, सिग्मा E भी है, E इज इम्पोर्टेंट, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, ये आपके पास है टोटल C3V में। अब इस C3V के जो क्लासेस है वो समझेगा पहले। इसमें है E 2 टाइम्स C3 और 3 टाइम्स सिग्मा V, ये आपके क्लासेस है इसके। ओनली 3 क्लासेस प्रेजेंट इन ए C3V पॉइंट ग्रुप। तो यहाँ पे जाके 3 ही क्लासेस हैं। E इज अ इंडिविजुअल क्लास, आइडेंटिटी इज सेल्फ क्लास, ये अपने आप में क्लास है। कैसे वो आप देखो, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। C3 में C3-1 एंड C3-2 आर इन सेम क्लास, 2 टाइम्स C3, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश इन अ सेम क्लास, दैट इज बाय 3 टाइम्स सिग्मा V। तो यहाँ पे कैसे है ये, कैसे ये फॉलो कर रहा है रूल को, अब देखिएगा। इसको करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज लंबी कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, उस कैलकुलेशन को बचने के लिए मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V, सो दैट बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। तो पहले हम यही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C3V बनाएंगे। जिसने बनाया दैट इज ओके, बट जिन्होंने नहीं बनाया उनको बनाना चाहिए। E C3-1 C3-2 सिग्मा V, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश। इसी तरीके से यहाँ पे भी E C3-1 C3-2 सिग्मा V डैश। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है? 2 तो यहाँ पे आपको आराम से बनेंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सबको पता है। E से मल्टीप्लाई करना है सबको, E इंटू दिस, E इंटू दिस, E इंटू, मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, E इंटू E मतलब 1 होता है, यूनिटी। E इंटू C3-1 E इंटू C3-2 E इंटू सिग्मा V E इंटू सिग्मा V डैश, E इंटू सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V डबल डैश। अब इस E से मल्टीपल करना है सबको, E इंटू E इंटू C3-1 E इंटू C3-2 E इंटू सिग्मा V E इंटू सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश। अब आगे कैसे करेंगे? इसको आगे करने के लिए पहले आप ऐसे बनाओ NH3 को, NH3 को ऐसे बनाइए। यहाँ पे लिखिएगा H1, यहाँ पे लिखिएगा H2, यहाँ पे लिखिएगा H3। कैसे करना है समझा रहा हूँ आज पूरी तरीके से, पहले से स्टार्टिंग से। देखो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है C3-1 इंटू C3-1। इसका मतलब पहले C3-1 करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है उसी को C3-1, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो C3-1 ऑपरेशन करूंगा मैं, ये वाला C3-1, तो इसका C3-1 क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा H3, यहाँ पे आएगा H1, यहाँ पे आएगा H2। तो ये होगा एक C3-1, मगर मुझे C3-1 इंटू C3-1 करना है, इसका मतलब और एक C3-1। जब C3-1 करूंगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो बनेगा क्या, N, यहाँ पे आएगा H2, यहाँ पे आएगा H3, यहाँ पे आएगा H1। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब पहले वाले का और इसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखना जरूरी होगा। देखो H1 यहाँ पे, H1 इधर, आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप देखिए ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि H1 सीधे यहाँ पहुंचा है और इसने कितना रोटेट किया अपने आप को, यहाँ तक है 120 डिग्री, यहाँ तक है 120, इसका मतलब इसने 240 डिग्री रोटेट किया अपने आप को। तो 240 डिग्री रोटेट मतलब होता है C3-2, क्योंकि C3-3 होता है 360, इसका मतलब होता है 240, और C3-1 का मतलब होता है 120। समझना। किसी को नहीं समझ आ रहा है वो मुझे जरूर बोलेगा। C3-1 रोटेशन होती है
120, C32 रोटेशन होती है 240 और C33 रोटेशन होती है 360। अब देखिए यहां पे 1 ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, दिस इज एन ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ओरिजिनल मॉलिक्यूल जब हमने ये वाला ऑपरेशन किया, बाद में C31 और एक किया, ये C31 और एक किया, ये C31 और एक किया। अब देख रहे हैं हम पहले और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या निकला, रिलेशन क्या निकली है, ये रिलेशन हमें देखनी होगी। 1 कहां पहुंचा है यहाँ पे, इसका मतलब 1 ने रोटेट किया कितना 240, इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज C32। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पे हुआ है C32। अब C31 एंड C32, अब ऐसे ही विदाउट कैलकुलेशन में कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूं। देखो C32 करना है, C32 करना है, इसका मतलब पहले आपके पास है वही H1 इधर, H2 इधर, H3 इधर। जब C32 आप डायरेक्टली करोगे, इसका मतलब इस 1 को यहाँ पे नहीं यहाँ पे पहुंचना है, और इस 3 को यहाँ पे नहीं यहाँ पे पहुंचना है। तो यहाँ पे आएगा क्या आपको, यहाँ पे आपको आएगा H2, ये H1 पहुंचेगा इधर, और यहाँ पे आपको H3 पहुंचेगा। फिर क्या करना है, ये होगा C3, सॉरी पहले C31 करना है, सॉरी पहले C31 करना है, बाद में C32। C31 जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,